वेलकम एक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम मेन फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेन फंक्शन है अभी तक जो हम करते आए हैं इस कोर्स के अंदर वो ये था कि हम इसको कोई पैरामीटर नहीं दे रहे थे, लेकिन हम इसको ऑप्शनली दो जो पैरामीटर्स हैं इसकी जो लिस्ट है उसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा आर्ग्यूमेंट होता है उसकी टाइप इंटीजर होती है और जो दूसरा होता है वो एक्चुअली कैरेक्टर जो 4 पॉइंटर हैं एक्चुअली उनका वो एरे होता है। तो यानी कि स्ट्रिंग्स का एरे है, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। तो इसको आप डबल पॉइंटर भी कह सकते हैं क्योंकि जो एरे है वो बेसिकली एक पॉइंटर ही होता है। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं इफ़ यू वांट। तो हम यहाँ पे जो ये है, बाय द वे ये जो इंटीजर है ये होता है नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स जो हम कमांड में उसको देते हैं। इसके अंदर वो उसकी जो तादाद है वो आती है। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे जो है इसको यूजुअली आर्ग्स बोला जाता है यानी कि नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स। तो हम इसको जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। तो आप इसको मे बी लेंथ कह दें और यहाँ पे जो है वो हम दूसरा जो इसका होगा वो हम इसको डबल पॉइंटर बोलेंगे और मे बी हम इसको इस तरह से स्ट्रिंग्स कह देते हैं क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली स्ट्रिंग्स ही आएंगी। तो ये जो है इसका सिग्नेचर होना चाहिए, ये हमें इसको फॉलो करना पड़ता है कि फ़र्स्ट जो है वो इंटीजर होता है और जो दूसरा होता है वो 4 पॉइंटर 2 पॉइंटर्स होता है। तो इसको आप ऑब्वियसली इस तरह से भी लिख सकते हैं लाइक आई सेड, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चीज़ जो है वो दोनों केसेस में सेम ही होगी, लेकिन मैं इसको इस तरह से लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सो अब जो है हम इसको अगर यहाँ पे प्रिंट करें, ये जो लेंथ है इसको, और अभी के लिए हम इसी को ही करते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे कंपाइल एंड रन करते हैं इतना जो कोड है तो देखते हैं कि इस लेंथ के अंदर क्या आता है। तो इसको कोड रनर से तो नहीं हम करेंगे, जो मैन्युअली है वही मैं तो इसको करूँगा क्योंकि कोड रनर जो है वो तो हमारी जो हमने स्पेसिफाई की होती है कमांड वही इंजेक्ट कर देता है। तो हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको कंपाइल करूँगा जो 20 है ना हमारा स्टैंडर्ड यूज़ के साथ, और ये मेन CPP है और इसको मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ। तो अब जो हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होता है ना ऑलवेज़, वो तो ये होता है। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो 1 हो गए हैं, लेकिन आप इधर स्पेस डाल के तो और भी आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको जस्ट ये 1 दूंगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है। तो हमें यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने जस्ट ये जो आर्ग्यूमेंट था वो किया है, और मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। तो अब अगर हम दोबारा इसको इस तरह से करते हैं और समथिंग एल्स, यहाँ पे अब ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं। स्पेस के साथ हम इसको जो है ना वो सेपरेट करते हैं। तो जब भी स्पेस आएगी तो एक आर्ग्यूमेंट जो है उसको हम ऐड कर देंगे, यानी कि अब हमारे पास टोटल 3 जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आ गए हैं। तो इतना जो है इसको अगर रन करते हैं तो हमें यहाँ पे 3 जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास ये जो लेंथ है उसकी बात। अब ये जो स्ट्रिंग्स है इसके अंदर क्या आता है, तो ये एक्चुअली स्ट्रिंग्स का एक एरे है। एरे को हमने जो है वो गो थ्रू करना हो, उसको जो है ट्रैवर्स करना हो तो हम एक लूप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम इस लेंथ तक लेकर जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना ये सारे की सारी जो स्ट्रिंग्स हैं ना इनको प्रिंट करते हैं। तो जो स्ट्रिंग्स हैं एट आई हम इनको यहाँ पे अब प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ से इतना जो है अभी अगर सेम इसी जो कमांड थी इसी के साथ अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास 3 नंबर ऑफ़ जो कमांड्स हैं वो हैं, और इसको अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ऑब्वियसली हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसको कंपाइल नहीं किया। तो सबसे पहले तो उसको जो न्यू वर्जन है उसको कंपाइल करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम दोबारा इसको अब करते हैं रन। तो अब हमें यहाँ पे ये जो तीनों कमांड्स हैं ये न्यू लाइंस पे नज़र आ रही हैं क्योंकि हमने यहाँ पे उन सभी को इस तरह से प्रिंट किया और एक न्यू लाइन हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसको अगर आप थोड़ा और करना चाह रहे हो कि हम ये जो फर्स्ट वाली है अब ये भी हमारे पास आ रही थी आउटपुट में, तो हम ये तो नहीं देखना चाहते। हम फिर क्या कर सकते हैं कि इसको जो है वो 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो फिर ये मसला नहीं आएगा। इसको दोबारा कंपाइल करते हैं और इसको अब अगर आप देखेंगे तो हमें जो एक्चुअली इसके यहाँ पे ये जो चीज़ है जस्ट वही नज़र आएगी। तो इसी तरह से आप इसको जितना आगे लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। मे बी आप यहाँ से जो आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर आप कोई ना कोई 2 नंबर्स लें और फिर उन 2 नंबर्स का सम जो है वो आप प्रिंट करें, यानी कि आप कमांड लाइन कैलकुलेटर जो है वो बना रहे हैं तो उसको हम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे अगर जो है सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं मैथ को, और एक्चुअली यहाँ पे सी मैथ कर लेनी चाहिए,
वो ठीक है। तो चीज़ तो एक ही है, लेकिन ये ठीक है, C++ है ना। अब हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पे अगर मैं इस तरह से जो नंबर्स हैं 2 ये सेंड करूँ, तो अभी तो ये जस्ट ये प्रिंट कर रहा है, तो इनको हम इसका जो सम है वो देखना चाहते हैं। तो एक बात जो है वो आपने याद रखनी है कि ये एक्चुअली स्ट्रिंग्स हैं, ये नंबर्स नहीं हैं। यहाँ पे ये स्ट्रिंग्स हैं क्योंकि हमने इसको कैरेक्टर्स के अंदर रखा हुआ है। तो ये अगर हम इनको ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू जो है नंबर्स। तो ये एक्चुअली इसके अंदर नहीं है, ये आई थिंक स्ट्रिंग के अंदर है। तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग लेकर आनी चाहिए, या मे बी सी स्ट्रिंग है। तो इस तरह से आप लेकर आ सकते हैं इसको। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे हम जो है ना वो कर सकते हैं, सपोज़ कि ये इंटीजर्स आएंगे, तो ये जो है ना इतनी ये जो स्ट्रिंग है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू 2 नंबर्स, और फिर उन 2 नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं लिखता हूँ सम, और इनिशियली इसको 0 करते हैं, और यहाँ पे जो है वो हम इन जो 2 होंगी हमारी स्ट्रिंग्स उनको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम करें। क्या हमने ऐड करना है इसके अंदर जो क्योंकि हम इधर से स्टार्ट हो रहे हैं ना फर्स्ट से, तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा एक नंबर आ जाएगा। तो इसका ये अब जो है ये तो एक स्ट्रिंग है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू इंटीजर। तो इसके लिए हमारे पास ना एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है s2i। s2i जो है एक्चुअली std के अंदर है। s2i जो है इसका मतलब होता है स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो इसको हम यहाँ पे जो है ना वो स्ट्रिंग दे सकते हैं, या फिर हम इसको क्या दे सकते हैं, वाइड स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको ये सेंड करते हैं तो ये होपफुली इसको यहाँ पे हमें जो है उसका जो होता है रिज़ल्ट वो इसके अंदर यहाँ पे उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा, और वो इसके अंदर सिंपली ऐड हो जाएगा, सिंपल। तो अगर आप यहाँ पे नीचे आके तो प्रिंट कर दें लूप के बाहर टोटल, और यहाँ पे हम इसको जो सम है उसको प्रिंट कर देते हैं। तो अब ये 2 की बजाय जितने भी नंबर्स होंगे ये उनको ऐड कर देगा। तो सबसे पहले तो हम इसको कंपाइल कर लेते हैं न्यू वर्जन को, और कंपाइलेशन के बाद हम इसको रन करते हैं। ये 12 + 13 जो है ये हमें 25 देना चाहिए इसको, तो हम यहाँ पे दे लेते हैं। तो ये इनफैक्ट हमें 25 यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर आप यहाँ पे कुछ और भी नंबर जितने मर्ज़ी ऐड करते जाएं तो ये सारे के सारे जो नंबर्स होंगे उनको ये ऐड कर देगा, और ये हमें यहाँ पे कैलकुलेटर बहुत ही अच्छा सा मिल गया है। अब ये तो जस्ट सम का था, आप जितना मर्ज़ी इसको और भी बना सकते हैं। इसी तरह से अब ये सिंपल यहाँ पे आपके पास नंबर जो है स्ट्रिंग्स हैं, तो आप इसको मज़ीद आगे एडवांस पे लेके जा सकते हैं। आप यहाँ से मे बी कोई फ़ाइल के नाम यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये जो है ये तो इसकी होती है ना बाइनरी, इसको तो हमने यहाँ पे इंक्लूड करना ही होता है। तो मे बी यहाँ पे आपके पास कोई इस तरह की फ़ाइल है जिसको आप ओपन करके उसका डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकेंगे। ऑब्वियसली बहुत ही ये हो सकता है मज़ेदार काम। तो यहाँ पे हमारे पास ना एक्चुअली जो डेटा है ना txt वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है फ्रॉम प्रीवियस कुछ जो हमारे थी वीडियोज़ उसके अंदर से। तो मैं इसका ये जो डेटा है ना इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा के आपको दिखाता हूँ जल्दी से। और वो होगा हमारे पास, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगी जो एफ स्ट्रीम है वो। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एफ स्ट्रीम जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और इसको हम इनिशियलाइज करेंगे जो स्ट्रिंग्स हैं, एक्चुअली ये नहीं, स्ट्रिंग्स एट जो 1 होगा उसको हम लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो आर्गुमेंट है वो तो a.out होता है ना, तो जो सेकंड होगा उसके अंदर हम इसको data.txt देंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वो फाइल हो जाएगी ओपन। और उसके बाद हम यहाँ पे एक लेते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम जो डेटा है वो इसके अंदर रीड कर सकते हैं। तो इसको रीड करने के तरीके जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आप यहाँ पे std गेटलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसके अंदर सारे की सारी जो चीज़ है वो आ जाएगी। हम फाइल में से इस डेटा के अंदर रीड करना चाहते हैं जब तक हमारे पास जो एंड ऑफ फाइल है वो नहीं आ जाता, और इसको हम कैरेक्टर जो है उसके अंदर टाइप कास्ट कर देंगे, तो ये सारे का सारा इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद हमने सिंपल जो है यहाँ पे डेटा जो है उसको डिस्प्ले कर देना है। और अगर आप यहाँ पे वो भी चाहें तो ये आप लिख सकते हैं कि कंटेंट्स ऑफ, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स एट 1 है उसको आप यहाँ पे जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो है यहाँ से हमारी जो कंटेंट्स होंगे इसके वो दिखा देगा। और लेट्स
टेस्ट इट। तो इसको सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कंपाइल करना पड़ेगा न्यू, क्योंकि हमने इसके अंदर चेंजेस किए हैं। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसको देता हूँ data.txt, तो हमें यहाँ पे ये दिखा देगा कि दी कंटेंट ऑफ data.txt ये है आपके। तो इसको आप थोड़ा ब्यूटीफाई भी करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती थी, हमें पता था, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे अगर तो ये जो है फ़ाइल इज़ ओपन तो फिर ही आप ये काम करें, अदरवाइज़ आप यहाँ पे एरर जो है उसको शो करवा दें। तो क्योंकि अगर फ़ाइल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर हम यहाँ पे ये नहीं करना चाहते। फिर आप यहाँ पे ये कह दें कि ये लिख सकते हैं कैन नॉट ओपन, और यहाँ पे आप जो है अपनी फ़ाइल का नाम वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं कंपाइल एंड देन रन इट, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि कैन नॉट ओपन, ये जो भी आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है वो। तो इस तरह से आप और भी मज़ीद जो भी आप इसके साथ करना चाहें आप कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको करके दिखाया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाए और आपको इसके जो यूज़ केसेस हैं वो भी पता चल जाए। सो ये होते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इन C++।